चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम पढ़ते हैं घातक एवं करनी का दूसरा भाग। चलो सवाल पर आते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। देखो सवाल दिया हुआ, अगर साफ नहीं दिखाई दे रहा तो ये दिया हुआ दो रूट में दिया हुआ, इसके अंदर एक और रूट है, फिर दो दिया हुआ, फिर एक और रूट है, इसमें दो दिया हुआ है, इसके अंदर एक और रूट है, दो दिया हुआ है, और इसके भी अंदर एक और रूट है, ये दो दिया हुआ है। ये सवाल है। इस तरह के सवालों को हम कैसे हल करते हैं? केवल कुछ नहीं करना होता इन सवालों में। अगर मैं कहूँ आंसर देख के बात करना है तो मुझे केवल ये देखना है, दो दूनी चार, दूनी आठ, दूनी 16, दूनी 32। एक कम कर दो, 31। इसमें जहां भी कहीं 31 दिखाई दे रहा है आपको, वो हमारा आंसर है। यानी सी जो ऑप्शन है हमारा, वो आंसर है। अब 31 क्या, कहने का मतलब ये है कि दो को तो तुरंत यूं ही उठा दो जितनी इसमें बेस दे रखा है। ये जो ना दो होता है यहाँ पर, अगर कोई भी रूट दिया होता है, इसका मतलब ये दो छिपा हुआ होता है ना। तो दो का मतलब ये हुआ, ये कितनी बार है, एक दो तीन चार पांच बार दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये दो दो जो छुपा हुआ है वो पांच बार है। इसको हमने क्या कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई। दो दूनी चार, दूनी आठ, दूनी 16, दूनी 32। 32 में से एक कम करके ऊपर लिखेंगे और नीचे 32 लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बात क्लियर हुई? एक सवाल है, एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें, तो एक्स का मान पूछा हमसे। एक चीज दे रखी है, देखो यहाँ पे एक्स बराबर दे रखा है, आप अगर देख रहे होंगे, रूट बड़ा दे रखा है, एक है, फिर प्लस दे रखा है, फिर इसके अंदर एक रूट है ना, फिर इसे दो, फिर एक प्लस दे रखा, फिर इसके अंदर दो है। ये चीज दे रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसे गुणनखंड करने, कि गुणा करके दो हो और उनका अंतर करें तो एक आए। हमेशा याद रखना, इस तरह के सवालों में हमें यही करना होगा। तो क्या मैं दो गुणा एक कर सकता हूँ? क्या आ रहा है, जो मैंने कंडीशन बताई वो पूरी हो रही है? गुणा करके दो आ रहा है, हाँ। माइनस करके एक आ रहा है, हाँ। तो ये हमारी, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, दो। इसमें क्या करते हैं, जब ये पॉजिटिव होता है ना, एक्स की वैल्यू पूछा हमसे, अगर ये पॉजिटिव होता है तो हमें यहाँ पर दो, इसको दो लिखना होता है, ये हमारा आंसर हो जाता है ना। और छोटा वाला जो होता है ये नेगेटिव वाला होता है ना, ये माइनस में होता है, यानी छोटा होता है। अगर प्लस है तो हम बड़े वाले को लेंगे, और नेगेटिव है तो हम छोटे वाले को लेंगे। लेकिन आंसर में ना दोनों दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ हमारा, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े चलते हैं। सवाल बढ़िए। सवाल दे रखा है कि रूट में 12 दे रखा है, फिर प्लस दे रखा है, फिर इसके अंदर फिर 12 दे रखा है, फिर प्लस रूट 12 दे रखा है। सेम है, मैंने कहा था ऐसे गुणनखंड करिए कि घटा कर एक आए, गुणा करके 12। तो 4 गुणा 3 कर सकते हैं, प्लस में है तो आंसर हमेशा 4 होता है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़े। सेम वही सवाल है, रूट में 6 दिया हुआ है, 6 प्लस एक और रूट दिया हुआ है, उसमें भी 6, प्लस उसके अंदर एक और रूट दिया हुआ 6।
है ना, फिर प्लस डैश डैश डैश। तो एस का मान पूछा है, वही 3 × 2 प्लस में है तो 3 आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। सवाल अब इंटरेस्टिंग आया, है ना। इसमें क्या करना है हमें, देखो कुछ नहीं करना है इस सवाल में भी। पहले सवाल को लिख लेते हैं। प्लस दे रखा है, फिर रूट दे रखा है, प्लस दे रखा है, फिर रूट दे रखा है, और प्लस देने के बाद फिर डैश 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 है ना। अब पूछ रहा है हमसे किसके बराबर है। तो क्या हम एक को इसमें तोड़ सकते हैं, क्या एक को तोड़ सकते हैं हम, नहीं। तो क्या करेंगे हम, 2 को तोड़ सकते हैं, एक बढ़ा के 2 को तोड़ सकते हैं बिल्कुल। तो 2 × 2, 2 को तोड़ सकते हैं ना। 2 को अगर संख्या कर लें, इसमें एक बढ़ा दें तो 2 को तोड़ सकते हैं। 2 को कितने में तोड़ेंगे, 2 × 1 में, 1 में। तो जो कंडीशन है 2 की पूरी हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 के बराबर नहीं, 2 जैसा, 1 तथा 2 के बीच में, सी। आगे बढ़े। √2 दे रखा प्लस, √2 दे रखा प्लस, √2 प्लस किसके बराबर है, 1 और 2 के बीच में आंसर है, तो इसका मतलब 2 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 × 1 में टूटेगा, और प्लस है तो बड़ा वाला लेंगे। आगे चले के सेम सवाल है, और इसका भी हमारा आंसर ए हो जाएगा। तीन दे रखा है ना। सवाल है ये वाला, 3 प्लस 1 और रूट दे दिया, 3 प्लस 1 और रूट दे दिया, 3 प्लस डैश डैश डैश। क्या 3 को हम तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। 4 को तोड़ सकते हैं, नहीं। 5 को नहीं। 6 को तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 3 और 2 के, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 और 2 के बीच में, 3 और 2 के बीच में होगा। तो 3 और 2 को कंडीशन कौन सी पूरी कर रहा है, ये सी ऑप्शन। आगे बढ़े। 6 को मैंने कहा था 3 और 2 के बीच में है, तो 3 और 2 के बीच में, 3 ऑप्शन हमारे सही हो जाएगा। 248, 52 और 44। सवाल है 248, क्या होगा, 248 प्लस 52 प्लस 144। ये रूट में है, ये इसके रूट में है, और ये सबके रूट में है। बात क्लियर है। इससे हल करेंगे, कितना है, 12 का स्क्वायर है। ओके, 12 अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 64। तो कितने का, 8 का हो जाएगा। ये 8 का ही वर्ग हो जाएगा ना, 64। ये 12 का वर्ग है। अच्छा, 8 को हम इसमें जोड़ देते हैं, 256 हो जाएगा। और 256 जो है कितने का वर्ग है, तो आप कहेंगे 16 का वर्ग है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 16। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़े।
ओके, किसका वर्ग है? तो कहेंगे 100 का। देखो ये क्या दे रखा है, पहले से मैं लिख लेता हूँ, डायरेक्ट करना इतना भी सही है। ये 4 दे रखा है, प्लस 44 दे रखा है, प्लस 1000 दे रखा है ना। ये रूट है, इसके अंदर ये रूट है, और ये सब के अंदर रूट है। बात सही है। इसका ये कितने का वर्ग है? तो आप कहेंगे ये 100 का है, सॉरी ये इतना है 10,000, तो 100 का वर्ग है। ओके, 100 में एक 44 जोड़ेंगे तो 144, 144 कितने का वर्ग है? 12 का वर्ग है। 12 न 4 जोड़ेंगे 16, 16 कितने का वर्ग है? 4 का वर्ग है। और 4 आंसर कहाँ है? डी ऑप्शन में। ये तो मान, सॉरी ये नहीं है, ये सी ऑप्शन में। ओके, सवाल को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 + 3 + 3√3। इसको जब हल करेंगे तो ये सवाल ना हमारा आखिर में जाके हो जाएगा हमारा। इसको जब हम हल करेंगे तो ये √3 बचेगा, तो ये √3 के साथ में जब हम लिखेंगे तो ये बचेगा हमारा। इसको हल करेंगे तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। आज इस रूट को हटाएंगे। रूट का हटाने के लिए हमें क्या करना होता है? कोई भी चीज़ें अगर हम वर्क कर देते हैं रूट हट जाता है। किसी भी चीज़ का वर्क कर दें रूट हट जाएगा, ये तो बात आपको पता ही है, हाँ है ना। तो इन दोनों का रूट हट जाएगा आसानी के साथ, इस पर रूट चढ़ जाएगा, ये भी हट जाएगा, है ना। ये तो आपको पता ही है। ओके, बताने की ज़रूरत है नहीं। अब हम करेंगे क्या? अच्छा, इसको ये रूट हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा, तो बचे इसके रूट के अंदर में हम जो काम करेंगे तो ये बचेगा फिर हमारा √3 तो बचेगा ही बचेगा, है ना। और +4 ये बचेगा। ये प्लस का √3 है ना। और ये स्क्वायर में है ना, ये √3 रहेगा। स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा रूट, हाँ हाँ है ना। अब रूट अंदर वाला बचा हुआ है, बाहर से 4 कैंसिल, तो ये जो ये कैंसिल कर देगा, तो ये बचेगा 4। और 4 पर रूट है क्योंकि ये ऊपर वाला रूट अभी दिया हुआ है, तो ये 2 आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? डी आंसर है। सवाल है, देखो सवाल दे रखा है कि ये 5 दे रखा है, फिर प्लस 11 है, प्लस फिर 19 है, प्लस 29 है, प्लस 49 है। और आपको पता पहले ये रूट है, फिर इन दोनों का रूट है, फिर ये भी रूट है, फिर इसका रूट है, और फिर सबका रूट है। ये दे रखा है। इसे निकालने के लिए वही 70 70 49, 7 इसमें ऐड कर देंगे 29 में, तो 36, 6 चंगा 36 हो जाते हैं। 19 में 6 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएंगे, ये 25 हो जाएगा। 25 ये में 16 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएंगे। यहाँ पर 4 5 में ऐड कर देंगे 9, तो 3, तो आंसर हमारा 3 हो जाएगा। कहाँ दिया हुआ है? ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहला वाला सवाल है ये वही 256 वाला, तो इसमें 16 कहीं दिया हुआ है, 16 बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट करें ज़रूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।